हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस के कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा अब मेरी आगे की वीडियो। मेरे दोस्तों, आप सभी बच्चे एक सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में ढेर सारे पर्सन ढेर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम उन एक्टिविटीज़ को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए की जाती है और एक वो एक्टिविटी जो सोशल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए की जाती है। हम इन सोशल एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जो मनी अर्न करने के पर्पज़ से की गई है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जो किसी लव और अफेक्शन की वजह से की गई है, जिसका पर्पस मनी अर्न करना ना होकर ओनली टू गेट सोशल सेटिस्फैक्शन। तो मेरे फ्रेंड, आप समझ गए होंगे एक्टिविटीज़ दो तरह की, एक है इकोनॉमिक और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी जो की गई है टू अर्न मनी एंड लाइवलीहुड। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तीनों पर्सन जो भी ये काम कर रहे हैं, ये कुछ अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सोशल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए की जाती है, हम उस एक्टिविटीज़ को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ये एक्टिविटीज़ की जा रही है, इनमें कोई भी एक्टिविटीज़ मनी अर्न करने के लिए नहीं है। मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आपने घर में खाना बनाया खुद के खाने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे पर्पस मनी अर्न करना नहीं है। लेकिन अगर आप वो खाना बेचने के लिए बना रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे बना रहे हैं, तो वो खाना बनाना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहली है प्रोफेशन। हमने यहाँ पर तीन प्रोफेशनल्स पीपल के एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा है लॉयर और तीसरा है डॉक्टर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को मेंटेन करना। लॉयर का काम है अपने क्लाइंट को कोर्ट में डिफेंड करना। और डॉक्टर का काम है अपने जो पेशेंट है उसको बीमारी से ठीक करना। तीनों के तीनों अपनी सेवाओं के बदले कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशनल। ऐसे ही एक दूसरी एक्टिविटी है सर्विस, जो भी मनी अर्न करने के लिए की गई है। जैसे कि मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया, मैंने पूरे महीने उस स्कूल को अपनी सेवाएं दी और एट द एंड ऑफ मंथ मैंने उस स्कूल से कुछ सैलरी ली। तो एम्प्लॉय जो अपनी सेवाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है और उसके बदले सैलरी या वेजिस लेता है। और आखिरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मनी अर्न करने के लिए की गई है, दैट इज़ बिजनेस। बिजनेस में आपको दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक है फैक्ट्री, जिसका काम है रॉ मटेरियल खरीदना और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई बेकरी है जो कि मैदा लेकर आता है, चीनी लेकर आता है, उसका काम उसको बिस्किट में कन्वर्ट करने का होता है। ऐसी एक शॉप जिसका काम बना बनाया माल खरीदना और उसको थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट ऐड करके आगे अपने कस्टमर को बेच देना। बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन जो कि मनी अर्न करने के लिए की गई है, या आप अगर मनी अर्न करना चाहते हैं, आपको तीनों में से कोई एक एक्टिविटी को चूज़ करना पड़ेगा। या तो आपको किसी प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, या आपको कहीं पे सर्विस करनी पड़ेगी, या आपको खुद का अपना बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों, बिजनेस मतलब बोले तो बीइंग बिजी। इट रेफर्स टू एनी occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे तीन वर्ड पे मैंने फोकस किया। ये एक ऑक्यूपेशन है। क्या है ये? ऑक्यूपेशन है। दूसरा, ये रेगुलरली कंडक्ट किया गया है, लगातार किया जाता है। ये नहीं वन डे एक्टिविटी है, ये लगातार इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि आपको ने एक मैगी का पैकेट देखा, मैंने ये मैगी का पैकेट 10 रुपये में लिया, 12 रुपये में बेचा। 12 रुपये रेवेन्यू है, 10 रुपये एक्सपेंस है। जो 2 रुपये हमें हुआ है दैट इज़ प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को अर्न करना ही इस बिजनेस का पर्पज़ है, जिसको अर्न करने के लिए वो रेगुलरली अपनी इन एक्टिविटीज़ के अंदर
इन्वॉल्व होता है। इट रेफर टू एनी ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। थैंक यू मेरे दोस्त, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त।